बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं शेख अरशद और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि अफ़गानिस्तान का जो विषय है वो सारी दुनिया में चर्चा में बना हुआ है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो आवाम है, उसने वहाँ की बैरूनी ताकतों को और गैर मुल्की फ़ौजों को उनको हरा कर और 20 साल तक एक लंबी जंग लड़ने के बाद में जब वहाँ से बाहर किया और अपनी आज़ादी को हासिल किया, तो वहाँ पर जो है वहाँ की आवाम उस हुकूमत को बनाने में और उसकी कोशिश में लगी हुई है, जिसको लोग तालिबान के नाम से भी जानते हैं। और इस तालिबान की हुकूमत को अभी अब तक बनी नहीं है, लेकिन बनने से पहले ही जहाँ पर बहुत सारे मुल्क खामोश है इसके बारे में, वहीं पर बहुत सारे जो कंट्रीज़ है, जैसे वेस्टर्न में यूरोपियन यूनियन देख लीजिए या फिर यूएस को देख लीजिए, इन्होंने पॉजिटिव इंडिकेटर्स दिए हैं फ्यूचर में इनसे रिलेशन के बारे में। वहीं पर जो बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने तालिबान को पहले एक्सेप्ट कर लिया है, जिनमें तुर्की है, पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है, ईरान है और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है, तो वहीं पर ये बात हमारे देश में एक विषय में बनी हुई है कि जहाँ पर लोग तालिबान के बारे में नेगेटिव राय दे रहे हैं, अपनी नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इनके बारे में पॉजिटिव राय दे रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं। हाँ, और इन पॉजिटिव राय देने वालों में मुसलमान भी है और गैर मुसलमान भी, हिंदू भी है, सिख भी है। लेकिन मसला ये है कि जब मुसलमान तालिबान पे बात करता है तो उस पर दहशतगर्दी के केसेस लगाए जाते हैं, उसको जो है डराया जाता है कि तुम जो है आतंकवादी का साथ दे रहे हो। तो आज इस व्लॉग के अंदर में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और कानूनी फैक्ट्स के साथ में इससे बात करेंगे कि क्या तालिबान पर बात करना हमारे देश के अंदर में दहशतगर्दी है। भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसके मद्देनज़र हम लोग ये देखेंगे क्या दहशतगर्दी वाकई तालिबान पर बात करना जो है दहशतगर्दी है और क्या देश से गद्दारी होगी। तो पहला पॉइंट ये आता है कि यूएपीए एक्ट, एक यूएपीए एक्ट एक बिल है जो देश में बनाया गया है, जिसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज़ और ऐसे ग्रुप्स को शामिल किया गया जो टेररिस्ट हैं और जिन पर बात करना जो है वो दहशतगर्दी समझी जाती है। तो ये लिस्ट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी यूएपीए एक्ट की जो लिस्ट है, इसमें जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में जो ग्रुप्स है उनमें तालिबान का नाम कहीं भी नहीं है। तो इसलिए तालिबान पर अगर कोई बात करता है, कोई अपनी राय देता है, तो वो दहशतगर्दी में नहीं शुमार होगा। दूसरा जो पॉइंट है कि हमारे देश के बहुत सारे जो नेशनल सिक्योरिटी के जो सीनियर लोग हैं और बहुत सारे लोग भी ये बात कर रहे हैं कि तालिबान से जो है हमारे देश को बात करनी चाहिए और अपनी पॉजिटिव एडवाइस दे रहे हैं। एक वेद प्रताप वेदक नाम के जो है एक हमारे सीनियर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने मीडिया पर आकर खुद ये कहा कि हमारी जो है तालिबान से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि वो हमारे दोस्त थे और उन्होंने जो है 99 में जब हाईजैक हुआ था उस वक्त में उन्होंने तालिबान से बात भी की थी। उसके बाद में एक पॉइंट ये आता है कि इंडिया खुद, हमारा जो देश है वो खुद तालिबान से बात कर रहा है। और अभी कल ही की न्यूज़ है कि कतर में जो है हमारे जो स्पोक पर्सन है मित्तल साहब, उन्होंने खुद तालिबान के डेलीगेशन से बात की है आगे में कि फॉरेन अफेयर्स में, फॉरेन जो इश्यूज़ हैं हमारे वो क्या होंगे अफ़गानिस्तान के साथ में। उसके बाद में जो पॉइंट आता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, जहाँ भी जिस देश में जमहूरियत है और जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट्स है, तो वहाँ पर हर इंसान को अपनी जो है आज़ादी इजहार राय, यानी अपनी राय देने का हक है। तो जो पॉजिटिव राय दे या अपने ख्यालत का इजहार करे वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है, जबकि हमारे मुल्क में नेशनल लेवल पर जो है इसको दहशतगर्दी में शामिल भी नहीं किया गया तालिबान को। उसके बाद जो पॉइंट आता है कि यूएन में जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो हेड है वो भारत था अभी लास्ट मंथ अगस्त में, और जब अगस्त में जो स्टेटमेंट जारी किया है भारत ने, तो उसमें जो है तालिबान के साथ में दहशतगर्दी को नहीं लगाया, बल्कि दहशतगर्दी को जो है तालिबान से अलग कर दिया गया। और इसके अलावा जो है हमारे एक सीनियर वकील है हमारे देश के, महमूद पराचा साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील भी है। इनका तारीफ की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे जो मासूम बेगुनाह जो लोग जेलों में बंद थे, खासकर मुसलमानों में, तो उनको जो है छुड़ाने में इन्होंने बहुत सारे केसेस लड़े हैं और रिहा भी करवाया है। इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था क्या तालिबान पर बात करना और पॉजिटिव राय देना जो है देश से गद्दारी है, तो उन्होंने इसका बड़ा बेहतरीन जवाब दिया और बल्कि ये कहा कि जो मीडिया इस वक्त जो प्रोपेगेंडा कर रहा है तालिबान के खिलाफ में, वो खुद जो है देश से गद्दारी कर रहा है और वो चाइना की मदद कर रहा है। आप खुद इस क्लिप को सुने और सुनने के बाद में आप खुद फैसला करें क्या इस देश के अंदर में जो है हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट्स नहीं है कि बात करना गद्दारी है कि नहीं है। हाँ, जब तक हमारे देश में इसको जो है दहशतगर्दी की लिस्ट में या फिर टेररिस्ट लिस्ट में इसको शामिल नहीं किया जा सकता, तब तक जो है हम इस पर बात कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें
और आप जो है महमूद पराचा साहब की इस इंटरव्यू को सुने। राजा साहब, आप कह रहे हैं कि सरकार ने अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया है, सरकार खामोश है। सरकार बोले ना बोले, लेकिन जो हमारे देश की मीडिया है उन्होंने एक स्टैंड वाजे कर दिया है कि तालिबान दहशतगर्द हैं, और उसके बारे में जरा बराबर भी कोई बात बोलना जुर्म है, देश से गद्दारी है। मैं ये समझता हूं ये मीडिया देश से गद्दारी कर रही है। अफगानिस्तान में बहुत ध्यान से सुनने की बात है, अफगानिस्तान में दुनिया का लिथियम का सबसे बड़ा जखीरा है। ये बात भूल जाइए कि अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों में और भारत के लोगों में सैकड़ों साल की दोस्ताना रिलेशनशिप है, सैकड़ों साल के एक दूसरे पे डिपेंडेंस है। ये बात भूल कर भी मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ कमर्शियल नजर से भी देखा जाए, मुल्क की सतह की नजर से देखा जाए, अभी हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ना कि हमें ग्रीन एनर्जी करनी है, हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली काम करने हैं। लिथियम और कॉपर के सबसे बड़े जखीरे दुनिया के अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान एक ऐसी ज्योग्राफिकली ऐसी जगह लोकेटेड है जिससे इंडियन ओशन से अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं लैंड से, अगर आप जो रशिया है, जो CIS कंट्रीज हैं, और जो यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप है, उससे आप अगर ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, अपना ट्रेड इंप्रूव करना चाहते हैं, तो अफगानिस्तान एक क्रूशल कंट्री है। भूल जाइए हमारे दोस्ताना रिश्तों को। लोगों के बीच में जो सत्ताएं होती हैं, कोई सरकारें होती हैं, उनके बीच में संबंध नहीं होते हैं मुल्कों के, मुल्क के लोगों के बीच में संबंध होते हैं। अफगानी जो हैं हमारे देश के, भारतीयों के बड़े पुराने मित्र हैं, और अच्छे बुरे में हमारा साथ दिया और हमने उनका साथ दिया है। अफगानी जनता ने, अफगानी लोगों ने, पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड पीपल ऑफ इंडिया आर फ्रेंड्स। उसको भी भूल के मैं आपको बता रहा हूं, चाइना इस वक्त वहां पर जो लिथियम की वहां की जो माइनिंग है उसमें पेशकदमी कर रहा है। तो जारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कार्स बनेंगे, जितनी ये मोबाइल फोन की इंडस्ट्री है उसकी बैटरीज बनेंगी, जो आने वाला वक्त है कॉपर और लिथियम पे बेस्ड है, तो इंडिया का कोई वहां पे स्टैंड ही नहीं है। तो एक आम नागरिक, मैं एक आम नागरिक हूं, मुझे इस बात का पूरा शक है कि ये जो भारतीय मीडिया है, जो गोदी मीडिया कहलाती है, वो चाइना की मदद कर रहे हैं इसमें। हमारे देश के जो संबंध हैं, अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान से भी ज्यादा, चाइना से भी ज्यादा ये चाहेंगे कि भारत उनके साथ बिजनेस रिलेशन करे। वो ये चाहेंगे कि लिथियम और कॉपर और जो दूसरे फायदे किसी और देश को मिल सकते हैं, सबसे पहले वो भारत को दे। तो ये कौन सी साजिश है चाइना को मजबूत बनाने की? इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सरकार को इस पे अपना रवैया क्लियर करना चाहिए। ये तो एक बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जो इंडियन मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया लोग कह रहे हैं, ये भारतीय हुकूमत को फायदा पहुंचाने की बजाय इनडायरेक्ट वे में लोग चाइना की मदद कर रहे हैं, चाइना को फायदा पहुंचा रहे हैं और देश से गद्दारी कर। वाकई पॉइंट करने की बात है, सोचने की बात है, और जो लोग हमें देख रहे हैं उन्हें भी हम दावत देंगे कि आप इस पर सोचिए कि पराचा साहब जो बात कह रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है। क्या वाकई मीडिया के इस रवैये की वजह से चाइना की मदद हो रही है?